कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों, अगर सुनते हैं तो लास्ट तक सुने और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड होता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक के चैप्टर 8, जिसका टाइटल है हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट, यानी कि जो आप अपने जीवन में चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर राइटर हमें स्टार्टिंग में ही असफलता का मुख्य कारण बताते हैं। ये कहते हैं कि लोग प्रयास तो अधिक करते हैं लेकिन स्वयं में विश्वास की कमी रखते हैं और यही विश्वास की कमी आपकी असफलता का कारण है। और यदि हम दिमाग के कार्य करने का तरीका समझ जाएंगे तो जो हमारे अंदर ये विश्वास की कमी की समस्या पैदा होती है, हम इससे भी निपट सकते हैं। आपको सबसे ज़रूरी यह याद रखना है कि जब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी आइडिया यानी कि विचार को स्वीकार करता है तो तुरंत यह उसे क्रियान्वित यानी कि एग्जीक्यूट करने में लग जाता है और अपनी पूरी शक्ति से उस विचार पर कार्य करता है, चाहे वह सत्य हो या असत्य। यदि आपके विचार सकारात्मक, संरचनात्मक और प्यारे हैं तो वे अमिट प्रभाव डालते हैं आपके जीवन पर। और यदि आपके विचारों में संदेह होगा तो आपका जीवन भी उलझा हुआ होगा। आपको जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है ना, वह है आप अपने विचार और भावना को सत्य महसूस करवाएं। अपने जीवन के प्रति आप जो भी विचार, जो भी कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हो, उसको इतनी इंटेंसिटी के साथ डेवलप करें कि वह रियल महसूस हो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, और फिर बाकी सब कुछ इसकी शक्ति पर छोड़ दीजिए। राइटर क्यों कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो सबसे पावरफुल थिंग है? इसके पीछे कुछ खास रीजन है जो हम साइंस में नॉर्मली पढ़ते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, जो कि जिसे हम एक तरह से प्रिंसिपल, यानी कि जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल, हेडमास्टर, मास्टर्स होते हैं ना, उसी तरह हम इसको प्रिंसिपल मान सकते हैं हमारे शरीर का। इसका काम क्या है? सामंजस्य बनाना हमारे शरीर में। जो नर्व सिस्टम है, ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम है हमारा, उसको ऐसी दे रूप से प्रभावित करता है और बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करवाने में हेल्प करता है। वहीं एक और ग्रंथि है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। ये भी हमारे ब्रेन के बैक हिस्से में है और इसका साइज एक मटर के दाने के समान होता है और यह एक तरह से प्रिंसिपल के नीचे हेडमास्टर के रूप में काम करती हैं और कई तरह के हार्मोन्स इसके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। आप अपनी जो भी बॉडी देखते हैं ना, इसकी किसी की हाइट बढ़ती है, कम होती है, किसी के शरीर पर बाल अधिक होते हैं, कम होते हैं, मतलब जितने भी फिजिकल फीचर्स होते हैं ये सभी इन हार्मोन्स की देन है। और जिनका नियंत्रण किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हमारे ब्रेन में उपस्थित ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। इसलिए न सिर्फ हमारी मानसिक प्रवृत्ति का बल्कि शारीरिक और आसपास सामंजस्य बनाने की प्रवृत्ति का जो मुख्य कारण है वो हमारा ब्रेन है। आगे राइटर हमें कॉन्शियस प्रेयर के लिए 3 स्टेप देते हैं, यानी कैसे आप अपनी कॉन्शियस माइंड को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जो आप उस तक पहुंचाना चाहते हो वो पहुंचा सकते हो। नंबर 1, अपनी समस्या पर ध्यान दें। यह आपको कॉन्शियस लेवल पर करना है। अपनी समस्या को पहले पहचानें, फिर इससे निकलने का सुझाव, यानी कि जो भी आप स्टेप उठाएंगे अपनी प्रॉब्लम से निकलने के, उन स्टेप्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करें। और लास्ट में इन स्टेप्स के प्रति आपकी इतनी गहरी आस्था, श्रद्धा होनी चाहिए ताकि आप जो करना चाहते हैं, आप जो लास्ट में फाइनल अचीव करना चाहते हैं, उस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करे। इसलिए जितने भी बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में कामयाबी प्राप्त की है, उन लोगों का एक मुख्य कारण अपनी सफलता का यही था कि वो लोग बाधाओं पर ध्यान नहीं देते थे, समस्याओं पर ध्यान नहीं देते थे अपना। वे फाइनल रिजल्ट की समस्या से निकला कैसे जाएगा उस पर काम करते थे और ऑटोमेटिकली उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज होता था कि बाधा नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, क्योंकि उन्हें हर चीज़ का सॉल्यूशन पता होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को कभी भी कमज़ोर न होने दें।
यदि कोई समस्या आए भी, क्योंकि जीवन है, जीवन में समस्याएं कॉमन बात हैं, आए भी तो उस समय प्रार्थना करें कि दिस टू शैल पास, कि यह भी बीत जाएगा। और फिर देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप स्वयं को कितना रिलैक्स महसूस करेगा। और जब भी कोई स्ट्रेस की सिचुएशन आएगी तो यह उसे कामली, शांति से हैंडल कर सकता है। स्ट्रेस से मुझे याद आया, मैं कल ही एक पर्सन है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, उनको सुन रही थी। इन्होंने हमारे मतलब मानव शरीर पर सेल लेवल पर, यानी कि कोशिका के स्तर पर इतना अधिक गहन अध्ययन किया है। तो इन्होंने अपने कुछ विचार रखे जिन्हें सुनकर मुझे भी काफ़ी कुछ अचंभा हुआ। इन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी जेनेटिक बीमारियां हैं ना, वो तो टोटल बीमारियों का 1% से भी कम है। बाकी 99% से जो ज़्यादा बीमारियां हैं वो हमारे स्ट्रेस, हमारे इन्वायरमेंट की देन है, हमारी सराउंडिंग, हमारी सोच की देन है। इन्होंने एक टर्म ली एपिजेनेटिक्स, जिसे हम कॉमन रूप से जानते हैं। जेनेटिक यानी कि जीन से रिलेटेड, और एपी का मतलब अबव, यानी कि जीन से बाहर की जो चीज़ें हैं। तो इनका मुख्य जो फोकस था ना बात को स्ट्रेस करने का, वो यही था कि हम अपने इन्वायरमेंट से कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितना तनाव लेते हैं अपने जीवन पर, वही रिफ्लेक्ट होकर हमारे जीन्स पर काम करता है। कैंसर जैसी कोई बीमारी जेनेटिकली नहीं होती, लेकिन आज के टाइम में अपने आसपास देखिए कितनी इस बीमारी की हम आज के टाइम में सुन रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति के दिमाग पर, उसकी सोच पर ये बीमारी इतनी हावी हो जाती है कि इसके नाम से ही लोग डरते हैं। कोरोना वायरस क्या था, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, हर चीज़ ने उस चीज़ को इतना हाइपर कर दिया था कि हर इंडिविजुअल के दिमाग में इस नाम से ही इतना डर था कि इसने उनके जीन्स पर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए आप बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं, सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके और उसके द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फिट करके। इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। इनसे पूछा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई जो बाहर की चीज़ें हैं वो इतना हम पर प्रभाव डालती हैं जेनेटिक्स के बजाय। तो इन्होंने कहा जो कुछ भी प्रॉब्लम है ना, वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है। और यह प्रॉब्लम जो क्रिएट की जाती है क्योंकि ब्लड जो है प्रत्येक सेल तक अपनी भोजन, ऑक्सीजन, हर चीज़, न्यूट्रिशन, हार्मोन, इन सब का सर्कुलेशन ब्लड के द्वारा किया जाता है। और हमारे ब्रेन में जो ये ग्लैंड्स हैं, ये सब डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे अनेकों प्रकार के जो हार्मोन्स हैं रिलीज करती हैं। इसलिए यही कारण है कि प्रत्येक सेल तक अगर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव जैसा भी मैसेज पहुंचाना है, ये सब आपके ब्रेन पर डिपेंड है। इसलिए अपने ब्रेन से प्लीज़, अपने कॉन्शियस माइंड से कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर कैरी करने की। आगे राइटर कहते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वह सदैव डोमिनेटेड आइडिया, यानी कि जिस विचार की प्रभुत्ता होगी उसके द्वारा नियंत्रित होता है। यदि कभी भी जीवन में दो विरोधाभासी विचार आपके दिमाग में आए तो हमेशा जिस विचार की गहनता, स्ट्रॉन्गनेस अधिक होगी, वही विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड पर हावी होगा। राइटर कहते हैं कि कई बार अननेसेसरी दबाव देने पर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपोजिट काम करने लगता है। यानी कि आप अगर अपनी संकल्प शक्ति को बार बार प्रेशराइज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम के समय हम सब ने ये चीज़ महसूस की होगी। जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो क्वेश्चन पेपर को देखते ही कंप्लीटली एक तरह से ब्लैंक हो जाते हैं कि शायद हमें कुछ नहीं आता। अगर उस टाइम पर थोड़ा सा पॉजिटिव और काम होकर उस चीज़ को देखेंगे तो हर चीज़ स्टेप वाइज हमें याद आ जाएगी। लेकिन अगर हमने स्ट्रेस लिया और ज़बरदस्ती अपने आप को याद करने की कोशिश की तो वह चीज़ हम उतनी जल्दी भूल जाते हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से बाहर आते हैं ऑटोमेटिकली वह स्ट्रेस रिलीज हो जाता है और वो चीज़ हमें फिर याद आती है कि ओ माय गॉड, इसका आंसर तो ये होता। आपका सबसे अधिक परफेक्ट जो विकास है वो सामंजस्यपूर्ण एकता में होगा। किसकी सामंजस्यपूर्ण एकता होगी? ये होगी आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की। यानी कि आपके विचार और इमेज दोनों ही, यानी कि जो आपने रिसीव किया है और बाद में क्या आपने उसी चीज़ को बाहर निकाला है। गांधी जी कहते थे ना कि सत्य क्या है? जो आपने बोला है, जो आपने वहन किया है,
और जिसको आपने महसूस किया है वही सत्य है। तो सेम उसी, अगर यह चीज़ें एक ही यूनियन में हो जाएंगी तो आपका सबसे अधिक विकास होगा। यानी आप और आपकी इच्छा, आपके विचार और आपकी भावनाएं, आपकी इच्छा और आपकी कल्पनाएं, इन दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ये सेम होनी चाहिए। इसलिए राइटर बार बार कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट अर्ध निद्रा की अवस्था में होता है। और यह अवस्था विशेष रूप से जब हम रात को सोते हैं उससे पहले और सुबह उठने से, जब कंप्लीट रूप से उठने से पहले हल्की नींद में होते हैं, उस समय मैक्सिमम लेवल पर होती है। क्योंकि उस समय हमारे ब्रेन वेव्स जो हैं वो डेल्टा पोजीशन से थीटा पोजीशन पर होती हैं, जहाँ सबसे अधिक रिसीविंग का काम किया जाता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसने पूरे दिन भर में जो हमारे कॉन्शियस माइंड ने इकट्ठा कर करके हमारे सेंसेस के द्वारा दिया है, उसको प्रोसेस करता है ये। इसलिए कोशिश कीजिए जब आप प्रतिदिन रात को सोने जाएं और सुबह उठने वाले हों तो उस समय मैक्सिमम पॉजिटिव और हेल्दी विचार दें अपने आप को, क्योंकि यही आपका आगे वाला दिन तय करेगा। आई होप राइटर के और चैप्टर 8 के विचार आपको पसंद आए होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।